सानह जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी, 3 रेलवे, पुलिस और 5 आम शहरी शामिल। 37 जख्मियों समेत 354 यरगमाली बाजियाब। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। बोलान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। वाकया भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। TTP की तरह बलोच अलहदगी पसंदों ने रिहाई के बाद दहशतगर्दी के कैंप से कायम किए और उन्हें नाराज बलोचों का नाम दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुल्की बका के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने चीनी के मुमकिना बहरान से निमटने के लिए हिदायत दे दी। शुगर मिल्स मालिकान ने मफाद परस्त अनासिर पर अफवाहों के जरिए हिजान पैदा करने का इल्जाम लगा दिया। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बहावलनगर, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और बिहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। सानह जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाकयात का मरकजी स्पॉन्सर भारत निकला। डोरियां अफगानिस्तान से हिलाई जाती रहीं। सानह जाफर एक्सप्रेस में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से राबते में थे। हमला भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। DGISPR की ब्रीफिंग। सहाफियों को कुलभूषण यादव के एतराफी बयानात पर भी दिखाए गए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भी चलाया गया। सानह जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी एहलकार, 3 रेलवे पुलिस एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। 4 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। फोर्सेस के ऑपरेशन में 37 जख्मियों समेत 354 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के वाकयात में हलाक खारजी बदरुद्दीन नायब गवर्नर सूबा बागदीस का बेटा। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। बन्नू वाक़ये में भी यही अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश करता रहा। दहशतगर्दों की वीडियोस दुनिया को दिखाता रहा। सानह जाफर एक्सप्रेस में जाँ बहक मजीद अफराद की लाशें कोयटा भिजवा दी गईं। 14 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा और 15 कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बोलान से मजीद 5 मुसाफिरों की मैयतें रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचा दी गईं। 4 का ताल्लुक भक्कर, 1 का अदीना और 1 का ताल्लुक दरिया खान से था। तर्जुमान पाक फौज ने सानह जाफर एक्सप्रेस में यरगमालियों की रिहाई तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन करार दे दिया। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दूर अफ्तादा मकाम पर खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बावजूद मनसूबाबंदी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा। बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर जमीन पर बैठाया हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस पटरी पर वापस न आ सकी। सिक्योरिटी हुकाम ने सुरंग नंबर 8 में मौजूद 4 बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने से रोक दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को सुरंग के मुआयने का हुक्म। रेलवे की टेक्निकल टीम ने ट्रेन की बहाली का काम रोक दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद लांस हवलदार मोहम्मद उस्मान फतह जंग में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पाक फौज के अफसरान, जवानों और शहरियों की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। ओकाड़ा में पाक फौज के जवान शहीद मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा अदा। शहरियों, पाक फौज के अफसरान की शिरकत। जहां बहक मुसाफिर मुमताज मानसेहरा के आबाई इलाके बटल में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब, अहले इलाका और साबिक वजीर मुमलिकत सरदार शाह जहां समेत शहरियों ने शिरकत की। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजमवर्द के मस्जिद में धमाका। JUI रहनुमा और इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जख्मी।
पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले का हदफ मौलाना अब्दुल्ला नदीम थे। धमाका खेज मवाद मिंबर के नीचे नस्ब किया गया था। बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके सनी में जेर तामीर डैम पर दहशतगर्दों का हमलावरों ने 7 मजदूरों को अगवा कर लिया, मशीनरी भी चला दी। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मजहबी हो या मुसल्लह दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजम्मत की। बोलान जैसे इलाके में ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा था। मुसल्लह अफवाज और सूबाई हुकूमत को कामयाबी पर सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दों का कलाकामा करने पर बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहद होने की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद में सिर्फ शक्लें तब्दील हुई, मसाइल वही पुराने हैं। मस्बत सियासत और मसाइल के सियासी अंदाज पर हल पर यकीन रखते हैं। पीटीआई दौर में 2 कैनाल्स बनाने के फैसले का जाम खान शोरो और निसार खोड़ो ने डटकर मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जाम पोर्टल की तकरीब से खिताब, वाजे कर दिया जाम पोर्टल से वाक़े और टैलेंट को इकट्ठा किया जा रहेगा। दरियाए सिंध के मालिक हैं, सूबे के महाफिज हैं, सिंध की हिफाजत हर सूरत करेंगे। मजीद कैनाल बन रही हैं, ना बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाने की तलकीन, वाज़े कर दिया मुजाहिरों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो खुद मुजाहिरे करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद कर्ज की किस्त जारी की जाएगी। डिजिटल मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। चीफ एडवाइजर बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO मुकर्रर। इब्तिदाई अरकान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वफाकी सेक्रेटरी कानून और वफाकी सेक्रेटरी IT शामिल। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, 4700 रुपए इजाफे के बाद निर्ख 3,14,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचे। आलमी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत $2,988 फी ऑन्स हो गई। इस्तिगासा बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक केस, अलीमा खान आज फिर JIT के सामने पेश न हुई। JIT ने बानी PTI की हमशीरा की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर बार एसोसिएशन ने जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने और ट्रांसफर शुदा जजेस को काम से रोकने की भी दरख्वास्त कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला से एक्स के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट और PTA की वर्किंग तलब कर ली। PTA के जिम्मेदार अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है, जहां बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं होती। कोशिश है कानून और रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट को चलाया जाए। अपोजिशन लीडर को बात करने का मुनासिब मौका दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी तनकीद करते हैं। अयाज सादी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। PTI वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली का सवाल।
हाउस इलीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इलीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलीगल नहीं है, उस हाउस की प्रोसीडिंग्स इलीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इलीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इलीगल भी कहना है। यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इस दहशतगर्दी का हम लोग शदीद अल्फाज में BLA ने जो किया उसकी मुज़ामत करते हैं। बदकिस्मती से कौमी असेंबली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं हुई। BLA की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाक फौज के जवान जानों का नजराना पेश करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। सर्टिफिकेट जारी करना स्पीकर का काम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह की अदायगी 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। वजीर आला अलियमीन गंडापुर ने निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात से भी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर की कैनाल रोड पर बीजिंग अंडरपास में डाला सवार सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और हिरासा करने की दफात शामिल। मुल्जिमान ने कार रोकते ही फायरिंग कर दी। गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का मतन, मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मस्कत जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। मुनशियात बैग में निहायत महारत से छुपा रखी गई थी। मुल्जिम को ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची में सहाफी को फायरिंग कर केस। ATC कराची की मुंतजिम अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा ने मुल्जिम को शनाख्त भी कर लिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़ेरे सदारत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 11 अफसरान की ग्रेड 20 से 21 में तरक्की की सिफारिश। 40 अफसरान की ग्रेड 19 से 20 में तरक्की की तजवीज़। इस्लामाबाद में F8 और सरीना चौक फ्लाईओवर्स की तकमील से शहरियों को सिग्नल्स पर इंतजार की कोफ्त से छुटकारा मिल गया। नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा। कराची के इलाके सफूरा गोड के करीब 84 इंच पानी की लाइन ठीक न कराई जा सकी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लाइन लीक होने के बायस पानी का ज़िया जारी। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ईद से कबल लाइन की मरम्मत मुमकिन नहीं। वाटर बोर्ड हुकाम ने हाथ खड़े कर लिए। हयाताबाद पेशावर से शहरी के लाखों रुपए मालियत के नायाब कुत्ते की चोरी में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार मुलव्विस निकला। कुत्ते की फरोख्त के लिए दिए गए ऑनलाइन इश्तिहार से चोर पकड़ लिए गए। मुबैना तौर पर मुलव्विस एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पेशावर में मुनशियात से निजात दिलाने का मिशन ड्रग फ्री पेशावर मुहिम के तहत बच्चों और खवातीन समेत 3,500 से जायद अफराद का इलाज मुकम्मल। मुख्तलिफ गेम्स और टेक्निकल कोर्सेज सिखाए गए। वजीर आला अलियमीन गंडापुर का तमाम अफराद के लिए फीकस 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए सिंध पर कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां, जिसमें कौम परस्तों, वकला, खवातीन, काश्तकारों और हारियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने दरियाए सिंध पर फूल निछावर किए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारे लगाए। रमजानुल मुबारक के दौरान लाहौर के मॉडल बाजारों में फलों के दाम बेलगाम। सहूलत स्टॉल्स पर सेब 310, केला 250 और खरबूजा 135 रुपए फी किलो में फरोख्त। फलों का मयार भी नाकिस। शहरियों का इंतजामिया से चीजों का मयार बेहतर कराने और कीमतें कम कराने का मुतालबा।
محکمہ صحت پنجاب کا جناح اسپتال کے 6 ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، مبینہ طور پر غیر حاضر رہنے اور تنخواہیں وصول کرنے کا الزام۔ محکمہ صحت نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے، 1 ہفتے میں وضاحت طلب۔ سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ اوقاف کے ٹھیکوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف سماعت، عدالت نے درخواستیں جرمانے کے ساتھ مسترد کر دیں۔ درخواست گزار پر 25,000 روپے جرمانہ عائد، جرمانہ نہ دینے کی صورت میں شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ رحیم یار خان کے گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں میوزیکل نائٹ، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب نے پرنسپل اور وائس پرنسپل کو عہدے سے ہٹا دیا، دونوں افسران کو ہائر ایجوکیشن لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تقریب کا اہتمام 27 فروری کو نئے پرنسپل کے اعزاز میں کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت، اب حکومت سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ عدالت کا پی ایچ اے کے کھالے نہ چلنے پر اظہار تشویش، واٹر میٹرز کی تنصیب نہ کرنے پر واسا کی کارکردگی پر عدم اطمینان، پی ایچ اے کی تمام پارکس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، عدالت کے ریمارکس۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں اور ژالہ باری، سرگودھا کے گلشن ٹاؤن میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 35 سالہ شخص جاں بحق، چنیوٹ اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، بہاڑی اور گرد و نواح میں بھی وقفے سے ہلکی بارش۔ فلسطینی تنظیم حماس 4 یرغمالیوں کی لاشیں اور 1 امریکی یرغمالی کو حوالے کرنے پر آمادہ، اسرائیل سے بدلے میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی شرط رکھ دی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے بھی جاری، 24 گھنٹوں میں 2 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید۔ بھارت میں ہولی کے موقع پر سونے کی مٹھائی کے چرچے، اتر پردیش کے شہر گونڈا میں حلوائی نے منفرد گجیا فروخت کے لیے پیش کر دی، قیمت تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی روپے فی کلو مقرر۔ 17 امریکی ریاستوں کو خطرناک طوفان کا خطرہ، موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا، کیلیفورنیا، کینٹکی، مسوری اور الباما سمیت دیگر ریاستیں زد میں آ سکتی ہیں۔ جنوبی اٹلی کے شہر نیپلز میں 4.4 شدت کا زلزلہ، 11 افراد زخمی، ماہرین نے زلزلے کو 40 سالوں میں بدترین قرار دے دیا۔ شام کے صدر احمد الشرا نے ملک کے آئینی اعلامیے پر دستخط کر دیے، عارضی آئین 5 سال کے عبوری دور میں نافذ العمل رہے گا۔ اعلامیے میں خواتین کے حقوق، آزادی رائے اور انسانی حقوق کے احترام کی ضمانت دی گئی ہے، صدر کا اعلان۔ امریکی ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے برطرف باقی ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ملازمین سے متعلق خراب کارکردگی کا دعویٰ جھوٹا قرار، ڈسٹرکٹ جج صدر کے ایجنڈے کو نہیں روک سکتا، وائٹ ہاؤس کا رد عمل۔ آذربائیجان اور آرمینیا 40 سال پرانا تنازع ختم کرنے کے معاہدے پر رضامند، معاہدے پر دستخط کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے آئین میں متنازع علاقے نگورنو کاراباخ سے متعلق تبدیلی کی شرط رکھ دی۔ سعودی عرب میں اس سال عید الفطر پر ملازمین اور طلباء کی موجیں، ہفتہ وار تعطیلات جمعے اور ہفتے کو ہونے کے باعث ملازمین کو 6 چھٹیاں ملیں گی۔ تعلیمی اداروں میں 20 مارچ سے 6 اپریل تک چھٹیوں کا اعلان۔ چاند کو رواں سال کا پہلا گرہن لگ گیا، امریکہ، یورپ اور ایشیا میں چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا، پاکستان میں نظارہ نہیں کیا جا سکا۔ چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8 بجے اور اختتام دوپہر 3 بجے ہوا۔ یوروپا فٹ بال لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، مانچسٹر یونائیٹڈ ریال سوسائیڈڈ کو 4-1 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ برطانوی عدالت نے 10 سالہ سارہ شریف کے قاتل والدین کی سزاؤں میں کمی کی اپیل مسترد کر دی۔ گزشتہ سال دسمبر میں برطانوی عدالت نے مقتولہ بچی کے والد اور سوتیلی ماں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، بچی کے چچا کو بھی 16 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ فلسطین کے حامی محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف نیو یارک میں شدید احتجاج کیا گیا، مظاہرین ٹرمپ ٹاور کے اندر گھس گئے، اسرائیل مخالف نعرے بازی، احتجاج میں یہودی شہریوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، پولیس نے 100 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کی T20 ٹیم کی کرائسٹ چرچ میں مشقیں، قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی، کھلاڑیوں نے مشقوں سے پہلے ایکسرسائز ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ پاکستانی فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر جہادات خان نے ٹیم کا مورال بلند قرار دے دیا، نیوزی لینڈ کو ہوم سیریز ہرانے کے عزم کا اظہار۔ PSL ٹرافی کا تاریخ کا پہلا پاکستان ٹور شروع، سب سے پہلے حیدرآباد میں رونمائی، ٹرافی حیدرآباد سے کراچی، اس کے بعد لاہور سمیت مزید 10 شہروں میں جائے گی۔
पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन पेशावर ज़ल्मे और डॉन मीडिया ग्रुप के दरमियान मीडिया पार्टनरशिप का मुआहदा तय पा गया। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज से मुलाकात की। कराची की रमजान नाइट क्रिकेट के इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चे। शहर कायद की एक सड़क पर बैक वक्त 30 से जायद मैचेस खेलने की वीडियो वायरल। क्विक इन्फो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर दी। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी, अब तक 3 गोल्ड मेडल से जीत लिए। आफाक अहमद ने स्नो शूटिंग रेस 100 मीटर मुकाबलों में सोने का तमगा अपने नाम किया। 1 चांदी 2 कांसी के तमगे भी पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान डेविस कप जूनियर्स के फाइनल में पहुंच गया। अहम मैच में वियतनाम को 2-1 से शिकस्त दी। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। मारूफ गुलकारा महक अली की नई कवाली अदा रिलीज होते ही मद्दाहों में मकबूल होने लगी। कलाम मशहूर शायर अली जरियून ने लिखा है। स्पेन के कार्लोस इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी।